हाँ, नमस्ते सभी को। आज का विषय है कि एक लोक चर्चित एक्टिविटी है जो किसी का रास्ते में ही हो या फिर यारी दोस्ती में ही हो, कुछ मुद्दे को लेकर के मतलब टांग खिंचाई करना या मजाक उड़ाना। ठीक है ना, जैसे कुछ कॉमेडी शोज़ में होते हैं उस टाइप का। तो वो चलो, वो एक शो है, उसमें कोई ऐसा बात नहीं है, तो चल जाते हैं केक को। फिर भी उसमें लगता है, वो हम लोगों को ऑन स्क्रीन दिखता नहीं है, ऑफ स्क्रीन बहुत कुछ हो जाता है। तो सीधे सीधे बात यही है, जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी की भी हो और किसी वजह से भी हो, ठीक है ना, तो मजाक उड़ाने का कुछ एक मुद्दा चाहिए होता है। तो कोई भी मुद्दा को लेकर को हो और किसी को भी हो, तो क्या होता है कि जो ये काम को कर रहा है, तो उसकी कुंडली में अगर वो योग मौजूद है, जिसके प्रैक्टिकल शब्द क्या होंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसे करोगे वैसे ही भोगोगे। ठीक है, तो वो मान के चलिए कि आपको भोगना आपको 6-7 महीने 1 साल के अंदर अंदर ही है, तो आपको उसका ही बैकफायर झेलने को मिलेगा। ठीक है, ये एक हिस्सा गया। दूसरा हिस्सा गया, कुंडली में एक योग ऐसे होते हैं कि किसी को बद्दुआ, किसी को ऐसा बात कह देना जो खोटी हो, तो वो चीज़ उसको तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जो बोल रहा है तो उसको ये रिफ्लेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो हिस्सों का बात है। और एक हिस्सा है कि जुबान का बात लग जाना, मुंह का बात लग जाना। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका कहा हुआ बात तो उसको लगेगा और घूम फिर के फिर वही स्थिति आप में आएगा। ठीक है, तो इसमें ये 3 हिस्सा मैंने डिवाइड करके बोला, जो कुंडली के तीनों योग के मुताबिक निर्धारित है। वो योग ने बोला, हमने प्रैक्टिकल में बोला कि उस योग का फल कथन क्या है। तो जब आपको आपके कुंडली के मुताबिक कोई विचार नहीं है, आप अपने ज़िंदगी के बर्थ चार्ट को लेकर के ब्लाइंड है, तो आप इतना एक गांठ बांध लीजिए कि किसी का किसी वजह से किसी भी मुद्दा को लेकर के किसी को भी मजाक में कुछ ना बोल दे या उसका मजाक बनाने जैसा सिचुएशन ना बना दे। ठीक है, क्योंकि अवस्था कभी परमानेंट नहीं होता है। किसी का अवस्था उसके कर्म और उसके वक्त के मुताबिक अभी वर्तमान में झलक रहा है, तो आपका अच्छा कर्म और आपका अच्छा वक्त आपको अच्छे मुताबिक वो समय आपको उस तरीके से स्मूथ रखा हुआ होगा। यूँ नहीं कि आगे चल कर के आपको कोई गड़बड़ी नहीं पैदा होगा, क्योंकि वही चीज़ आप उल्टा टांग वाला काम करके बैठ जाएंगे, जिसका भुक्तभोगी आप फिर कुछ दिन के बाद आपको उसका उल्टा परिणाम देखने को मिलेगा। मतलब खुशी के बाद गम। और जिसका गम चल रहा है, मतलब जिसकी खुशी नहीं है, उस गम के वक्त आपने उसको उस वक्त मजाक बना करके उसको वो एक मुद्दा बना दिया उसको। ठीक है ना, तो वो उसका समय उसका वक्त है, जब आपका बारी आएगा तब आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए सिंपल सा ये गांठ बांध लीजिए, किसी को भी कहीं पर भी किसी भी तरीके से मजाक ना बनाइए। जैसे आप दुकान में चाय पी रही है, खैनी मल रहे हैं, इस दुकान में 4-5 यार दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, कोई ऐसा पर्सन उस दुकान के सामने से क्रॉस हुआ आपके कॉलोनी का, और आप लोग सब लोग जानते हैं कि उसको इस नाम से पुकार देने से वो चिढ़ जाता है। तो अचानक से कोई वहाँ भीड़ में से वही आपको दोस्त यारों में से फट से किसी ने वही टोंटोबाजी कर दिया या वो शब्द छेड़ दिया इस तरीके से, तो जो सुना तो उसमें तो गुस्सा आया, वो कुछ हरकत किया, वो कुछ गाली दिया। क्यों दिया? क्योंकि आपने उसको छेड़ा। ठीक है ना, अब आपके कुंडली में अगर उस तरीके का योग मौजूद है,
तो आप तैयार रहिए बलि का बकरा बनने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इन जनरल ये जान कर रखिए, किसी की स्थिति को, उस वर्तमान समय को एक मजाक का जरिया ना बना दीजिए, क्योंकि ये करके मज़ा आता है। किसी और को तंग करके, किसी और को सता करके, किसी और को मजाक में ला करके अपना खुशी जाहिर करना, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ठीक है। तो इसलिए इसको करते वक्त इसको बहुत सोच समझ के अपने ध्यान में रखिएगा। जब भी आप मुंह खोले, जब भी आप कुछ बोले, बहुत सोच समझ के बोले।